हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम वर्ड से थोड़ा जान लेते हैं। रिलेशनल मीन्स रिलेशनशिप। हम दो वैल्यूज़ के बीच में कंपेयर करके जो रिलेशनशिप निकालते हैं और वो रिलेशनशिप निकालने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन सी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट आर यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ पेयर ऑफ नंबर्स शेयर्स। द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर रिलेशनल ऑपरेशंस इज अ बुलियन वैल्यू। बुलियन एक डेटा टाइप है। द बुलियन डेटा टाइप रिटर्न्स द वैल्यू इन ट्रू और फॉल्स। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तब रिटर्न करेगा ट्रू। इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन इट रिटर्न्स द फॉल्स वैल्यू। और रिलेशनल ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके उनका रिलेशनशिप जानना हो तब हम यूज़ करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल और कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स वो भी देखते हैं। तो देखिए, ऑपरेटर सिंबल एंड ऑपरेटर नेम। फर्स्ट ऑपरेटर है इक्वल टू। ये अगर दोनों साइड की वैल्यू सेम है तभी ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करता है फॉल्स। दोनों साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल, राइट साइड में है 5 और लेफ्ट साइड में भी 5 है तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर राइट साइड में है 2 और लेफ्ट साइड में है 3 तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सेकेंड, नॉट इक्वल टू। ये बिल्कुल अपोजिट है इक्वल टू के। नॉट इक्वल टू मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए, मीन्स सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम होगी तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अगर सेम नहीं होगी तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड में है 2 और राइट साइड में है 3, ये रिटर्न करेगा ट्रू। थर्ड ऑपरेटर लेस देन। अगर ये कंपेयर करता है लेफ्ट साइड के ऑपरेंड से राइट साइड के ऑपरेंड को, अगर लेफ्ट साइड का ऑपरेंड लेस देन है राइट साइड के ऑपरेंड से तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। देखिए, लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है 3 और राइट साइड का ऑपरेंड है 5 तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है 5 और राइट साइड का ऑपरेंड है 3 तब ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मीन्स ये देखता है लेफ्ट साइड की वैल्यू, लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस देन है राइट साइड की वैल्यू से तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर देन। ये बिल्कुल अपोजिट है। मीन्स लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर ग्रेटर है राइट साइड की वैल्यू से तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। एग्जाम्पल, लेफ्ट साइड में है 5 और राइट साइड में है 3 तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट वाला देखिए, लेस देन इक्वल टू। तो ये है, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस है राइट साइड की वैल्यू से तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर लेफ्ट एंड राइट साइड की दोनों साइड की वैल्यू सेम है तभी भी ये रिटर्न करेगा ट्रू। मीन्स ये कॉम्बिनेशन है इक्वल टू एंड लेस देन का, समझे? तो एग्जाम्पल देखते हैं, लेफ्ट साइड में है 3 और राइट साइड में भी 3 है तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर है राइट साइड की साइड से तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन कौन सी साइड की वैल्यू देखते हैं? लेफ्ट साइड की वैल्यू कंपेयर करते हैं राइट साइड की वैल्यू से, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड कंपेयर करते हैं सेकेंड ऑपरेंड से। तो ये लेस देन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट जो ऑपरेंड है। और ग्रेटर देन भी कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट। दूसरा ऑपरेंड का कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ कंपेयर करता है दूसरा ऑपरेंड को कि वो लेस देन है और ग्रेटर देन है, यही चेक करता है बस। वो राइट साइड के ऑपरेंड का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं जो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा
हो रहा होगा सिर्फ लेफ़्ट साइड के ऑपरेंड के लिए, वो उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कि राइट साइड के ऑपरेंड से लेस है और बिग है और ग्रेटर देन है, इसीलिए हम चेक करते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। ये थे रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम देखते हैं सिंटैक्स। तो देखिए सिंटैक्स, ऑपरेंड 1 कौन सा भी रिलेशनल ऑपरेटर एंड ऑपरेंड 2। रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करने के लिए हमें 2 ऑपरेंड मिनिमम लगेंगे ही। तो नीचे मैंने इक्वल टू का एग्जांपल दिया है, 5 इक्वल टू 5, तो ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? ट्रू। तब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, इंट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 30। हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उनको वैल्यू भी असाइन किए हैं। देन प्रिंटफ के अंदर हमने स्टेटमेंट दिया है इक्वल टू ऑपरेटर, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करने वाले, और हमें जो वैल्यू आएगी वो भी प्रिंट करनी है, इसीलिए %d। तो बुलियन वैल्यू है। बुलियन वैल्यू क्या रिटर्न करती है? ट्रू और फॉल्स। मीन्स ये ट्रू वर्ड नहीं रिटर्न करती। अगर वैल्यू ट्रू है तो ये रिटर्न करेगी 1, अगर ये फॉल्स है तब ये रिटर्न करेगी 0। तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू रिटर्न होके? 0, क्योंकि a और b इक्वल टू नहीं है। देन सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंटफ, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर और %d। देन हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके a नॉट इक्वल टू b किया है, तो इसमें वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ट्रू है, दोनों वैल्यू इक्वल टू नहीं है। लेस देन ऑपरेटर, लेस देन कौन सी वैल्यू चेक करता है? लेफ़्ट साइड की वैल्यू चेक करता है। तो लेफ़्ट साइड की वैल्यू लेस देन है राइट साइड की वैल्यू से, यस, तो ये रिटर्न करेगा 1, और 1 क्या है? ट्रू। 0 यूज़ करता है फॉल्स के लिए और 1 यूज़ करता है ट्रू के लिए, तो ये आप नोट डाउन कर लेना। फोर्थ, ग्रेटर देन ऑपरेटर और %d हमें प्रिंट करना है 0 और 1, इसीलिए %d यूज़ किया है। देन a ग्रेटर देन b, तो a क्या ग्रेटर है b से? नो, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 0। फिफ्थ स्टेटमेंट, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ पे हमने किया है यूज़ लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो a लेस देन और इक्वल टू b ये करेक्ट है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, मीन्स 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये ग्रेटर देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है b को, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ये अब हम रन करके देखते हैं। देखिए तो आउटपुट कैसा है, क्योंकि हमने /n ही नहीं यूज़ किया है इक्वल टू ऑपरेटर। तब अब हम रिटर्न /n यूज़ करके मैं आउटपुट दिखाती हूँ। तो आप देखिए मैंने /n सभी के सामने ऐड कर दिया है, तो हमारी 1 to 1 लाइन नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। देखिए मैंने 2 स्टेटमेंट और ऐड किया है। फर्स्ट मैंने a को 10 रीडिफाइन किया है और b को भी 10 रीडिफाइन किया है, क्योंकि हमें इसका भी आउटपुट देखना था लेस देन इक्वल टू, इसका भी आउटपुट देखना था। फर्स्ट हमने इधर a 10 और b 30 डिफाइन किया है, तो यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू देख लिया है। अब हमने इक्वल टू करके भी देखना है, तो ये इसीलिए मैंने रीडिफाइन करके अब हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तब हम आउटपुट देखते हैं। देखिए इक्वल टू ऑपरेटर 0, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ट्रू रिटर्न किया है। लेस देन ऑपरेटर ट्रू, क्योंकि a लेस वैल्यू है। ग्रेटर देन ऑपरेटर, a ग्रेटर नहीं था b से। लेस देन इक्वल टू, हाँ ये भी 1, क्योंकि लेस देन थी।
सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं थी, ग्रेटर और इक्वल भी नहीं थी। न्यू स्टेटमेंट मैंने जो रीडिफाइन किए है ना उसके नीचे वाले स्टेटमेंट रन हुए। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, क्यों? यस करेक्ट, क्योंकि हाँ दोनों इक्वल टू भी है और लेस देन भी था। ग्रेटर देन इक्वल टू क्योंकि दोनों इक्वल है इसीलिए 1।